अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी वीडियोस देखी। और जो है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी। आपने थंबनेल से देख लिया होगा। तो आज मजबूरन मुझे फिर वीडियो बनानी पड़ी। और मैंने कहा तो पिछली दफ़ा भी लास्ट था, लेकिन जो है ना मजबूरी में आज फिर वीडियो बनानी पड़ी। कौन सी ऐसी मजबूरी जो है मुझे दोबारा जो है वीडियो बनाने पे मजबूर कर रही है। जब आप वीडियोस पूरी देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा, जब वीडियो देखेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। बेचारे एक फैमिली है, जो बेचारे बड़े जो है ना गरीब, मजलूम, मस्कीन, यतीम, सब कुछ ही हम उनको कह सकते हैं। इंटरनेशनल फ़कीर, इंटरनेशनल मंगते भी हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो अपनी तरबियत का बता रहे हैं। जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी, थंबनेल से या फिर जो है ना वो स्किप करने से आपको समझ नहीं आएगी। उनके साथ जो है ना एक और जो है ना वो इंटरनेशनल फ़कीरनी समझ लें, क्योंकि जो चोर होता है ना, उसका जो साथी होता है वो भी चोर ही होता है। जो यहाँ पर समझदार बंदे होंगे उनको तो मेरी समझ आ जाएगी, और जो यहाँ पर जो है ना वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको बड़ी आग लगेगी, बड़ी मिर्चें लगेंगी। वो जी मेकअप शेकअप करके जो है ना तड़फती सड़ती भुजती बेचारी आके दोबारा से कैमरे के आगे आएगी और मुझे लेक्चर देने बैठ जाएगी। बिल्कुल सही समझे हैं जी। मैं यहाँ पर जो है ना बिनिश, मैडम बिनिश, जो कि डकैतों की सरदारनी है। मतलब डकैत जो चोर चोरी करते हैं ना, तो आगे उन्होंने ना गैंग रखा होता है कि लोग चोरी करके लाते हैं, आगे उनको देते हैं, जाओ आप मार्केट में ये चीज़ सेल करके आओ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ गए। जो बिनिश है इसका रोल कुछ ऐसा ही है। अब बिनिश का रोल क्या है कि जो इंटरनेशनल भिखारी हैं वो जो है ना मजलूम बन के दिखाते हैं यूट्यूब पे, और उनकी साथ देती है बिनिश। बिनी से मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चोर का साथी होता है ना उसका बताना ज़रूरी होता है। अब उसने बड़े लेक्चर देने कि मैं किसी की बहन बेटियों पे बात कर रही हूँ, मैं किसी पे ये बात कर रही हूँ। तो बिनी साहिबा, जो हमारी रिएक्शन वाली बहन है आलिया सिस्टर, उनके खिलाफ जब उसने लूमड़ी ने यानी बलाल ने और दुम्बी ने यानी कि मारिया ने, जो तुम्हारे बॉस हैं दोनों जिनकी तुम इतनी हिमायत कर रही हो, उन्होंने जब उस आलिया सिस्टर को जब ये बातें की, तो तब तो आपने रिएक्शन नहीं दिया। तब तो नहीं कहा कि खानदान बताता है या इनका खून ही ऐसा या कुछ ऐसा, तब तो नहीं बताया। तब तो आपने ये नहीं ना कहा कि मारिया ने कभी अपनी अम्मा का मुंह देखा या कभी अपनी फैमिली का मुंह देखा या बलाल ने कभी अपना मुंह देखा। तभी बात करनी चाहिए थी पुत्र जी। खैर छोड़े इस बिनिश को, क्या मैंने कहना। अब आगे जी मारिया बलाल की बात। लोग कमेंट्स करते हैं ना कि उन्होंने अपनी सफाई दी जी। अच्छा, सबसे पहले मैं उन लोगों से ये कहूंगी, जिस वीडियो में सफाई दी वो जरा वीडियो तो मुझे दिखाओ ना। किस वीडियो में सफाई उन्होंने पेश की है भाई? वीडियो में सफाई पेश की किसमें की है? जिसमें आलिया सिस्टर को उन्होंने जी बुरा भला कहा। हमारी किस्मत अच्छी कि हमने वो वीडियो जो है ना वो मेरे बेटे ने लाहौरी व्लॉगर के ऊपर जो लगाई हुई वीडियो वो रिकॉर्ड करके जो ना अपलोड कर दी। उसके ठीक 2 से 3 मिनट के बाद वो आपके जो सच्चे, जो आपके गुरु जी हैं बिनी साहबा, उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। क्यों डिलीट की भाई? ये कभी पूछा है किसी ने? बिनिश, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन जो आपने बातें की उनका जवाब देना जरूरी था। अब जी उन्होंने कहा जी बिनिश भोली हो, बहुत ज्यादा भोली हो, समझ नहीं सकी उन लोगों को। उन्होंने जो है ना वो अपनी एलसीडी उठा के कहा कि आप लोग हमारी सेल कर दें। आप लोगों ने सेल कर दी होगी। उन्होंने वीडियो में भी कहा कि हमने जो है ना आप ही बिनिश को दी, आपने आप ही बिनिश को उल्लू बनाया और आप ही बिनिश और उनके मियाँ बन गए। सिर्फ एलसीडी बेची आप लोगों ने, और आप उनके जो है गैंग में शामिल हो चुके हुए। एलसीडी क्या बिनिश, आप और आपके मियाँ जब बेचने गए थे, मुझे प्लीज ये जरूर जवाब देना, आप और आपके मियाँ जब बेचने गए थे, क्या ये वो 60 या 70 लाख रुपए की बिकी थी? जरा सोच के जवाब देना। 60-70 लाख की बेच के आई थी वो एक बंदा। यहाँ पर सब समझदार लोग हैं। एक बंदा अपने कर्ज उतारने के लिए एलसीडी बेचता है। ज्यादा भी होगा तो 20,000 की बिकी होगी, इससे ऊपर नहीं बिकी होगी, मैं गारंटी से आप सबको कहती हूँ। वो एलसीडी बेच के उसने गाड़ी भी ले ली। वो एलसीडी बेच के उसने जो है ना अपने घर के सारे अखराजात भी पूरे कर लिए। वो सरगोदा तक जा रहा है। वो सारा, हमारी सरगोदा में खुद जमीनें हैं,
18 चक जो है ना मानो को वो हमारा अपना है, और हमारी सारे वो बागात वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने। ये तो वहां के कमी है, समझ आई ना बिनिश आपको, ये वहां के कमी है। उस इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जागीरदार हैं, हमारे वहां पर बागात हैं, हमारे तो जो ना इलाके के नाम, हमारे नाम से जो है ना वो इलाके वहां पर बने हुए। ये वहां पर कमी है बलाल, और कमियों वाली हरकतें, कमीन कहाँ से बचाने जाते हैं अपनी कमीनियत से, जो हरकतें उनकी होती हैं उनसे, नहीं तो उनके मुंह पे नहीं लिखा होता। अच्छा बिनिश, 10-20 हजार की वो एलसीडी बेच के उन्होंने कर्ज उतारना था, आपके बकौल आपने ये भी कहा उनकी बड़ी अर्निंग है जी, वो यूट्यूबर है। वो उनकी जब इतनी अर्निंग थी फिर भी उन्होंने एलसीडी क्यों बेची, बेच दी। वो उन्होंने सिर्फ आपको मोहरा बनाना था, जो उन्होंने बना लिया। अगर वो सच्चे होते तो वो चैनल के ऊपर वीडियो रखते, वो आते, वो हमें फेस करते, वो हमारी सब बातों का जवाब देते। और हमारे पास प्रूफ की बात कर रही हूँ ना, पर्सनल में आओ, मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहती हूँ यहाँ पे। पर्सनल में आओ, मुझसे प्रूफ लो, रसीदें लो, मैं सारा कुछ देती हूँ। और फिर आपकी वो जो है दुम्बी और लूमड़ी, ठीक है ना, बलाल लूमड़ी टेढ़े मुंह वाला, उसके मुंह से अंदाजा लगाना मैंने उसे लूमड़ी का खिताब क्यों दिया, ये मेरी मजबूरी थी देना। शातर दिमाग और मुंह भी उसका लूमड़ी वाला ही, वो नक्शा अगर हम लेकर आए तो लूमड़ी ही है। और दुम्बी, वो जैसे चलती ना मारिया, जब चल रहे ना तो उसके अंदाजे से आपको पता चल जाएगा, जैसे वो अपने से बड़ों की नकलें उतार रही है। तुम तो कमीन हो, माजरत के साथ बहुत से लोगों को मेरा आज का लहजा बुरा लगेगा, लेकिन वो जिसके लेडीज के बारे में बात करे वो खानदानी है, वो वहां पर बैठी है, आपके पूरे खानदान को खरीद सकती है। कनेडा बैठी है, पूरे आपके खानदान को खरीद सकती है, जिनके बारे में बात कर रहे हो। और शक्लों पे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी आज की बात का गुस्सा लगेगा ना तो उनको कितना एक दुख लगा होगा। उन्होंने तो सच्चाई बताई थी, आप लोग तो झूठे हो, झूठे हो। तो एक वीडियो बनाई, फौरन डिलीट कर दिया, और उसमें जो है ना वो बिनिश को भी ऐड कर लिया। बिनिश को असलियत का नहीं पता कि तुम लोग कितने फ्रॉड हो। और किसी भी मेरी बेटी को, बेटे को, बहन को, भाई को प्रूफ चाहिए जो कि हमने ऑनलाइन नहीं दिखाए, वो आए, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, वो आए मुझसे राब्ता करें। रसीदें क्या, चैट क्या, जैसे कि बलाल ने उनको रिक्वेस्ट की कि हम मेरे बच्चों की कसम, ये वो अपने बच्चों की कसम दी, अस्तगफर अस्तगफर अस्तगफर, अल्लाह पाक उनके बच्चों की लंबी जिंदगी करे। मूसा को आप देख लें, बेचारा है ही अब नॉर्मल। क्यों? अम्मा और अब्बा, मतलब दुम्बी और लूमड़ी की जो गुनाह है उस मासूम बच्चे के आगे आ गया। और यहां पर बिनिश, आपने कहा था कि मैंने जो है ना किसी की बहन बेटी पे बात नहीं करूं। आपको पता है कि पर्सनल में आके उन्होंने जिन बहन बेटियों की, मेरे साथ पर्सनल में आओ ना, जिन बहन बेटियों की, आप उनकी बहन बेटियों की हिफाजत कर रही है, उन्होंने जिन बहन बेटियों की इज्जतें उछाली हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं उनको जो है ना दोबारा लेकर आऊंगी, और मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्द। वो कह रहे ना लीगल एक्शन ले, तो पुत्र जी अभी आपको लीगल एक्शन का पता ही नहीं है, समझ आई। जब लीगल एक्शन होते हैं ना तो जो आप लोगों के ये टशन मशन होते होंगे ना, ये सारे साइड पे चले जाएंगे। गैरतमंद हो ना तो सामने आओ, सामना करो ना। वीडियो बनाते हो, डिलीट कर देते हो। जो इंसान सच्चा होता है, हम सच्चे, हमें गुस्सा लगा, हम दोबारा से आ गए। जो इंसान सच्चा होता है वो भड़कता है, वो आगे आता है। आप लोग सच्चे हो तो सामने क्यों नहीं आ रहे हो? बिनिश, आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं, जब आपको आपके साथ हाथ होगा ना तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। अभी तक उन्होंने सिर्फ एलसीडी, आप खुद समझदार हो, सोचो एलसीडी उन्होंने बेची कितने की? 20,000 से ऊपर नहीं बेच के आई होगी। क्या वो 60 लाख की तो नहीं ना बिकी? वो जो इतना कुछ अर्न कर रहे हैं आपके बकौल, तो उन्होंने फिर कर्ज क्यों लिया? कर्ज लिया तो फिर उन्होंने वो एलसीडी बेच के उतारना था। मारिया की टांग, जो आपकी दुम्बी है उसकी टांग टूटी, वो 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। साइंस में जाओ, साइंस पढ़ो, गूगल ऑन करो, उसमें सर्च करो, आपको पता चल जाएगा जब हड्डी टूटती है वो कितने अरसे के बाद जो ना जुड़ती है। क्या हड्डी टूट भी गई, जुड़ भी गई, पहाड़ों पे भी चढ़ने लगी? वाह जी वाह, ये तो स्पाइडरमैन की बच्ची बन गई ना। मैं माजरत के साथ कभी किसी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आई हूं। इनके साथ आना मेरी मजबूरी थी कि इन्होंने एक तो अल्लाह पाक के घर के पैसे खाए। हम ये कभी भी नहीं कह रहे कि आप हमें करते हो या हमारे नहीं, हमारे पैसे होते ना, मैं अब तक तुम लोग को बता चुकी होती।
अल्लाह पाक के थे, अल्लाह पाक हिसाब ले रहा है। ओए तौबा कर लो, अभी भी तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तौबा कर लो। नहीं तो बड़े होके ना अस्तगफार वो जो दौलत शाह का मजार है ना, तुम्हारा बच्चा वहां बैठा करेगा। ये मेरी बात याद रखना, दुम्बे और लूमड़ी। अभी भी तौबा कर लो, तुम्हारा बच्चा गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक उसको सेहत लंबी जिंदगी करे उसकी, मेरे बच्चों की तरह। मुझे तरस आता है, तुम दोनों के गुनाह उसके आगे आए। रही बात यहाँ पर जो मैं हिना आसफ को भी जो है ना मुखातिब करके बात जरूर करूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने माशाल्लाह से प्यारी फैमिली आपकी, अब बड़े अच्छे व्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छे, मैंने काफ़ी आपके जो है व्लॉग देखे हैं, और आप बहुत नाइस हो, पढ़े लिखे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी उनके जंगल में नहीं फंसेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बातें जो है ना वो गौर से जो है ना वो ज़रा सुनिएगा कि एक बंदा जो कि बड़े ही मजबूर है, एलसीडियां बेच रहा है, उन्होंने आपसे भी कहा कि जी हमें जो है ना वो थोड़े पैसे चाहिए होंगे, थोड़े थोड़े ऐसे ही तो उन्होंने करके निकलवाने थे। शुक्र है आप लोग बच गए। वो क्यों कि हमने वीडियोस लगा दी, और हमारी गलती ये है कि हम जो है ना वो ऑन सबके सामने शो नहीं कर रहे। आपने अगर के कुछ उनके बारे में और प्रूफ जो कह रहे हैं ना कि हमें ऑनलाइन दिखाएं, तो बेटा मैं ऑनलाइन किसी की भी इज्जत खराब नहीं करूंगी। जिन्होंने मुझ पर इतना यकीन किया है, मैं कभी भी उनको जो है ना वो ऐसे नहीं करूंगी। और जितनी मैंने चीज़ें आलिया सिस्टर वगैरह को दे दी हैं, मेरा ख्याल में आप उनसे रब्ता करके जो उनसे ना वो पूछ सकते हैं कि मैंने उनको कितने प्रूफ दे चुकी हूँ। हम ऑनलाइन अभी तक नहीं लेकर आ रहे। और दूसरी बात, माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे हैं, हिना आसफ आपको मुखातिब करके कह रही हूँ कि आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले, जो बंदा एक एलसीडी घर की बेच रहा है, वो रातों रात क्या उसका खजाना कौन सा हत्थे चढ़ गया था कि वो पहाड़ों पे जा रहा है। दूसरी बात, आप पढ़े लिखे हो, बार बार मैं एक बात ही कर रही हूँ कि आप पढ़े लिखे हो इसलिए कि समझदार को जो है वो समझाने के लिए जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती है। अनपढ़ को और हमारे जैसे जो जाहिल होते हैं उनके आगे हम भैंस के आगे बीन बजाते रहते हैं। कि आप साइंस में जो है ना गूगल पे सर्च करें, टांग कितनी, हड्डी जो टूटती है वो कितने दिन बाद जुड़ती है। आगे आप खुद माशाल्लाह से समझदार है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया और आपने हमारी बात समझी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे और ऐसे जो है ना फ्रॉडियों से जो है बचा के रखे। बस आखिर में मेरी यही बात दोबारा से कि अगर मारिया बलाल सच्चे हैं तो उन्होंने वीडियो डिलीट क्यों की और अपने हक में क्यों नहीं बोल रहे। आगे समझदार आप खुद हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से समझदार हैं। बहुत शुक्रिया जी। किसी बात का बुरा मत मनाइएगा, दिल पे मत लगाइएगा। मैंने जिनको कहा उनको ही कहा और ये कहना मेरा जरूरी था। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे आने वाली इनकी हरकतें आपको बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।